हमारे यहाँ के जो हरामखोर लोग हैं, हरामखोर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हराम का ही खा रहे हैं, ये मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ये उनका पर्याय है। हराम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत भूमि में रहते हैं, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की है, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में वो नौकरियाँ कर रहे हैं, परंतु स्वप्न दोष जो उनको हो रहा है इस बात से कि काश यहाँ पे भी नेपाल वाली आग जो है वो लग जाती। ये सारा कुछ जो वो चल रहा है। तो एक एक करके हम आरंभ तो हम थोड़ा सा, एक बग्गा जी का बढ़िया ट्वीट है उससे कि श्रीलंका प्रोटेस्ट, अपोजिशन गेट्स ऑर्गेज्म, बांग्लादेश सेम, नेपाल सेम। कांग्रेस भारत में इतनी बड़ी नपुंसक पार्टी है कि उन्हें क्लाइमैक्स भी जो है वो फॉरेन प्रोटेस्ट से वो सीख करना पड़ रहा है। ये तो सही बात है कि भाई तुम्हें स्खलन के लिए भी, चरम सुख पाने के लिए भी तुम्हें चाहिए कि नहीं थोड़ा इम्पोर्टेड कुछ माल मिल जाता तो ठीक रहता, बाहर से देख करके कि आहा आनंद आ रहा। ये बढ़िया बग्गा जी ने लिखा। अभी एक डॉक्टर पूर्णिमा है, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। शाहीन बाग पे ट्राई किया, फेल हुए। दिल्ली राइट्स फेल हुए, फार्मर्स प्रोटेस्ट फेल हुए, रेसलर्स फेल हुए। वक्त के समय भी दंगा करने की चेष्टा की, फेल हुए। वोट चोरी, वो फेल हुए। इसलिए इस व्यक्ति पर धैर्य मतलब शांति बनाए रखो और इस पर आस्था अपना रखो। ये भारत में इन्होंने लगातार जो है इस तरह की चीज़ें चेष्टा की हैं, परंतु ये फेल होते रहे और ये आगे भी इस तरह की चेष्टाएं वो करते रहेंगे। अब आइए इस पे, ये जो दाहिने तरफ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कई लोग जो बोल रहे हैं कि भाई हर जगह पे आग लग रही है, भारत में क्यों नहीं लग रही है। वहाँ पे देखो प्रधानमंत्री की बीवी को जो है वो दौड़ा दौड़ा करके मार लिया गया, भारत का जनजी सो रहा है क्या, ये सारा कुछ। तो विजय पटेल लिखते हैं कि भाई सोनिया गांधी जी जो स्वयं मतलब उनके जीवन को संकट में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि आपको पता ही है कि प्रोटेस्टर्स ने एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को कल जीवित जला दिया था, और भारत में कुछ लोग हैं जो इस तरह का चीज़ जो है वो देखना चाह रहे हैं। तो मैं सोनिया गांधी के जीवन के लिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बोल रहा हूँ कि इन लोगों पे एक्शन लीजिए, जो सोनिया गांधी, क्योंकि वो भी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, तो उनका जीवन संकट में है। लोग चाहते हैं कि ऐसे इस तरह से यहाँ पर भी हो। और फिर चलिए, ये तो उन्होंने जिस भाव से लिखा वो हमको आपको सबको समझ में आता है, परंतु आप सोचिए वहाँ एक कम्युनिस्ट रेजिम फॉल हुआ है, और कम्युनिस्ट रेजिम जो फॉल हुआ है वहाँ के बच्चे जो हैं वो क्या मांग रहे हैं, मतलब जो प्रोटेस्टर हैं वो किस, जो भारत में सेलिब्रेट हो रहा था, वो प्रोटेस्टर क्या मांग रहे हैं, सुनिए। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए, अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे बालन चाहिए बस। बस ये यूथ है और ये कह रहे हैं कि बालन के आने के बाद चीजें बदल जाएगी। जो करप्शन था, जिससे लोग परेशान थे यहाँ पे, वो करप्शन खत्म होगा, एक नई जनरेशन होगी, एक नए यूथ होंगे, तो चीजों को बदलेंगे। नहीं आप बैठो। तो ये लगातार लंबे जितने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया, इंतजार खत्म हुआ। इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है यहाँ पे। सब लोग को एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। तो उनका दुर्भाग्य देखिए कि भाई ये चाह रहे हैं कि मोदी जैसी सरकार यहाँ पे भी होती तो कितना अच्छा होता। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो मेरे लिए आनंद का विषय है कि एक कम्युनिस्ट रेजिम जो कन्वर्जेंस को बढ़ावा दे रही थी, जो मतलब राजशाही एक जो चल रहा था उस वक्त कन्वर्जन के ऊपर मृत्युदंड था, वो सारा हटा करके चीन की गोद में एक खेल रहे थे, तो मेरे लिए एक हर्ष का विषय होना चाहिए। परंतु टेक्निकली मैं इस अराजकता के साथ नहीं हूँ। चाहे जो भी हो, चुनी हुई व्यवस्था एक थी, और यदि आपको उनसे समस्या थी तो अंततः आप ये जलाने की, और ये जलाने के बाद जो इतना कुछ हो गया उसकी
कोई आवश्यकता नहीं थी, वो नहीं करना चाहिए था। परंतु हम सब जानते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट स्टूडेंट ड्रिवन प्रोटेस्ट, उसके पीछे कुछ लोग हैं वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वो सारा कर रहे थे। अब यहाँ उसको मोदी जैसी सरकार चाहिए, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि भारत कहाँ जा रहा है। हमारे यहाँ वालों को नहीं दिख रहा है, परंतु उनको प्रॉपर दिख रहा है कि क्या चाहिए। अब आइए कम्युनिस्टों की जो, अब ये देखिए आईपी सिंह है, नेपाल टुडे इंडिया टुमारो इंडिया, ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। और ये जो डिकहेड हैं अर्पित शर्मा, ये लिख रहे हैं नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। हंसराज मीना जो है ये बोल रहा है नेपाल का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझेगा, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, ऐसा सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। राणा अयूब ने लिखा श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, अगर हम लोग भी बकवास से नहीं संचालित होते तो हम अपने पड़ोसियों से सीख करके कुछ करते। आईपी सिंह तो एक चिरकुट व्यक्ति है, और उसके नीचे जो था मुझे नहीं लगता है कि इज़ वर्दी ऑफ माई अटेंशन। और विंग कमांडर अनुमा आचार्य, बताइए, आप सोचिए कि एयरफोर्स की वेटरन है, पूर्व अधिकारी है, और वो विश कर रही है कि भारत की वित्त मंत्री चूँकि साड़ी में है और चूँकि नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ाया गया तो इनको भी दौड़ाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगी। मेरे मन में बहुत तरह के भाव आ रहे हैं, परंतु मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक महिला है वो, और ठीक है वो आम आदमी पार्टी से आई, मतलब ठीक है महिला है, कैसी भी महिला है, लेकिन महिला है, इसलिए मैं, भले वो निर्मला सीतारमण के लिए डेथ एक तरह से विश कर रही हैं, परंतु ऐसे चिरकुटों के लिए कि तुम जो चाह रही वो घटित होता हुआ दिखता नहीं है, तो इसी तरह से वो चरम सुख की प्राप्ति के लिए वट एवर प्लीजेज यू अनुमान जी, आप लगे रहो, आप यूज करो फिंगर्स का, जो भी टाइप करने में आप कर रहे हैं, यूज योर फिंगर्स वट एवर प्लीजेज यू, आप करते रहें, परंतु आप जान लीजिए कि आप फिंगर्स से का यूज करके वो वही आनंद ले सकती है टाइप करने का, परंतु उससे अधिक कुछ होगा नहीं। आप जैसे लोग बहुत दिनों से एक पॉइंट को लगातार पकड़ के घिस रहे हैं, परंतु हो कुछ नहीं पा रहा है। बिंदु को घिसते रहिए, आनंद मिलता रहेगा, एक एक बिंदु पकड़ करके, चाहे वो वोट चोरी का बिंदु हो, चाहे वो अन्य तरह के बिंदु हो, तो वो फाइंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंट एंड कीप ऑन रबिंग इट, बट दैट वोंट लीड यू एनीवेयर, वो आप कहीं नहीं जा पाओगे। ये देखिए, यही इसका शक्ल देख लीजिए आप, इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही थी। इनको सुनिए। और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। देखिए, लंका की जो परिस्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान उस राह पर है, उस मोड़ पर है, हमको अभी संभालना होगा, नहीं तो लंका से भी वर्स्ट पोजीशन हमारे देश की हो सकती है। तो अब ये भी हाथ में लेकर के अपना जो भी है स्ट्रोक कर रहे हैं माइक को, और माइक लेकर के ये भी बेचारे लगे हैं कि आहा कब आएगा वो दिन। श्रीलंका के टाइम में सोच रहा था कि ये हो जाए, फिर जो है इनको लगा कि नहीं यार बांग्लादेश में हो जाए, फिर अब नेपाल में है, और ये सब ढूंढते ढूंढते संजय जी मतलब कहीं अपने गुफा में मत घुस जाना माइक लेकर के। वो लगने लगा, फिर आनंद आने लगा, क्योंकि आप दूसरे लेवल पहुंच जाओगे। आप यहाँ पे देख रहे हो वो स्वप्न, अब उसी के अतिरेक में क्या होता है कि माइक घूम घाम के कहीं और चला जाएगा, और फिर आप जो है वो स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाओगे। आपको लगने लगेगा कि जो मैं सोच रहा था वो हो गया, परंतु ऐसा होगा नहीं संजय जी,
वैसा इसलिए नहीं होगा कि आप जो बोल रहे हो ना कि युवा जग जाए, युवा जगा हुआ है, 11 वर्षों से जगा हुआ है। युवा ऐसा जगा कि आप जिसकी चाटुकारिता कर रहे हो ना, आपकी पार्टी के 2 फाड़ हो गए। आपके तो हो ही गए 2 फाड़, पार्टी के भी हो गए। आप आउट ऑफ रेलेवेंस हो, आप इसी तरह से सपने सुहावन बचपन के अपना देख रहे कि हा जो है मैं कर रहा हूँ श्रीलंका वाला, यहाँ पे हमारे भी पार्लियामेंट पे हो सकता है, उसमें जो है आप लगे हुए हो। आईपी सिंह, आज से भाजपाइयों को डराने वाले सपने आएंगे, देर रात उठकर बड़बड़ाएंगे बचाओ बचाओ, 75 का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, धू धू करके जलता नेपाल के प्रधानमंत्री का घर, तानाशाह हटाओ हिंदुस्तान बचाओ, 90% बेरोजगार युवा घर पे बैठा है, युवाओं जागो और सत्ता संभालो, 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पे अरबों रुपये फेंकता है। आईपी सिंह है। अब आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इनके पास कुछ बचा है। और लास्ट में एसपी भी इन्होंने लगाया हुआ है, तो लग रहा है समाजवादी पार्टी के होंगे। और भाजपाइयों को डरावने सपने आए तो आए, आप उस तरह वाले सपने मतलब मत देखो कि मैगजीन में लड़की की फ़ोटो है और फिर वो लड़की के साथ बच्चे उच्चे जो है पैदा हो जाते हैं, तो उस तरह के स्वप्न मत देखो। आईपी सिंह, आयु एक तो हो गई है, और जिस तानाशाह को आप भगाना चाहते हो, हम तो वही वो टिरियन लैनिस्टर वाला कि भाई आई विश आई वॉज द क्या था डीमन यू वांट मी टू बी, कि तुम जो तानाशाह मुझे बनाना चाहते हो कि मैं सोचता हूँ कि काश कि मैं वो हो पाता। और जब होता ना तो ये आईपी सिंह जी, आई जो है ना आपके नाम का डंडे के शेप का, गांठ लगा लगा के, हम लोग बिहार में उसको खोचाहल बांस कहते हैं। डंडा जैसे होगा ना, ये जैसे है, तो यहाँ पे पतला है, फिर मोटा हुआ, फिर ऊपर यहाँ तक जाएगा, फिर एक गांठ होगी वहाँ पे। तो गांठ में इधर पत्तों वत्तों के लिए जो खोंच निकला हुआ है, जिसको काट देते हैं इतने पे, तो वो तानाशाह जिस दिन जग गया ना आईपी सिंह, वो उल्टा करके डालेगा और निकालते वक्त अत्यंत पीड़ा होगी आपको। तो मतलब सोच लो, समझ लो थोड़ा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। 75 साल का तानाशाह। और वैसे बाय द वे मुलायम सिंह यादव कितने वर्ष के थे जब तक आपके पार्टी के मुखिया थे? और आईपी सिंह जी, एक और बात पूछना है, आपके बाप का एज कितना है? उसको भी पिछवाड़े में बांस वांस डाल के भगा दियो क्या घर से? और माता जी का मतलब 75 साल से अधिक आयु हो गए तो उसको ऐसे ही भगा दो घर से। और 90% युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, कहाँ चले गए थे? सपा के काडर सम्मेलन में बैठे हुए थे क्या? लाल टोपी लगाए सब आ गया एकदम से यदमुल्ले। कार्यकर्ता सम्मेलन में 90% क्या 100% बोल दो, कौन सा रोजगार दे दिया तुम लोग को? गुंडई करने का, सपा का ये नारा है खाली प्लॉट हमारा, इस तरह का। और क्या काम करवाया? देखो ये बकचोनहर को देखो, मुंह इतना फिल्टर मारा है तब भी काला ही है इसका मुंह। और मुझे काले लोगों से समस्या नहीं है, कौवा जैसा जिसका मुंह काला रहता है उससे बहुत समस्या है, जिसका हृदय भी काला है। मतलब जन्म ले रहा होगा ये आदमी विजेंदर जो है, तो मुझे लगता है कि उधर कोई वो जब निकल रहा था इसका चेहरा, तो वहाँ कोयला लेके लगा, मुंह घिस के निकला है और वो भीतर तक कोयला जो है घुस गया इसका कालीमा, और वो हृदय तक उतर चुका है। ये लोग यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। और देखिए इनके उद्गार, नेपाल के संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। तो ये लिखते हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस्ड फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश, नेपाल, नेक्स्ट तुम्हारा काला पिछवाड़ा। यूथ जो है किसी दिन बमकेगा ना विजेंदर, तो वही जो गांठ वाला लाठी का मैं बोल रहा था, दे आर गोइंग टू इंसर्ट इट फ्रॉम बिहाइंड, या फिर आगे से तार देगा, नीचे से खींच के पतंग बना देगा। ऐसे लोग सोचो कि यूपीएससी के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं,
जो अपनी कुर्सी में बैठ करके स्खलित होते हुए ये स्वप्न देख रहे हैं कि हा भारत के संसद में युवा वर्ग कब आग लगाएगा। इसीलिए जितने सर वाले हैं ना ये साले, ये 2 कौड़ी के लोग, इनको इसीलिए मैं इतना अधिक जो है वो गाली देता रहता हूँ। ये देखिए सुरेंद्र राजपूत एक है, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। यार चीन से दोस्ती तुम्हारी राजमाता का सबसे अधिक है सुरेंद्र राजपूत। MOU साइन किया था 2008 में, बीजिंग ओलंपिक में बुलाया था, तो मालिक से पूछे कि नहीं पहले चीन के बारे में लिखें कि नहीं। और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। मुझे एक याद आता है, कोई प्रधानमंत्री थे, उनको भी दौड़ा के तो नहीं मारा गया, वो पैदल ही चल रहे थे, वो एक बंदूक मार दिया कनपट्टी में। एक और प्रधानमंत्री की मुझे याद आती है कि उनको न केवल मारा उनके बॉडीगार्ड्स ने, बल्कि आज भी जिस मूवमेंट को तुम सपोर्ट करते हो वो आज भी निकालते हैं रैली। उनकी साड़ी पे गोलियों के निशान होते हैं और वो पूरा झांकी जो है वो, रैली बोल रहा हूँ, झांकी वो लगातार निकलता रहता है। और उसी से याद आए, खड़गे जी ने आज एक भाषण दिया है, उन्हीं की याद कर रहे थे खड़गे जी, जरा सुन लो वो भी। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? नहीं, वैसा आदमी नहीं है। पहली बार मतलब खड़गे जी राहुल गांधी की हत्या को कितना फैंटेसाइज करता है यार। पहली बार नहीं बोला राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी का नाम। यह आदमी लगा हुआ है कि यार चला जाए तो मैं ही क्या प्रधानमंत्री बन जाऊँ कभी। पता नहीं क्यों बोलता है बार बार राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो एक तो वो बात है, मान लेते हैं राजीव गांधी के बारे में। है कोई आपके पास ऐसा बकलोल आदमी नहीं है हमारे पास जिसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी बर्बाद और वाहियात हो, और तुम इसमें बड़ा इमोशनल हो लेते हो कि अरे हमारे प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो भाई जिसने किए उसके साथ हाथ काहे मिला लिया? उसको क्षमादान क्यों दे दिया? क्षमादान दिया ना भाई, क्यों? उसको जो है चाह रहे हो कि नहीं हमारे साथ यार तमिल वोट अगर मिल जाते, जिन्होंने हत्या की थी जिन लोगों ने वो तमिल थे, तो फिर उसका तो दोनों हाथ में काहे लड्डू लेना चाह रहे हैं खड़गे जी। और बाकी जो है सुरेंद्र भाई तो दौड़ा दौड़ा करके तो यार दौड़ा दौड़ा करके तो बहुतों को पीटा गया है भाई। और ऐसे मत किया करो कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को भी आग लगा दिया गया, बहुत सारे लोगों को। मतलब मैंने जो स्टार्ट में जो शॉर्ट वीडियो चलाया था 1.5 मिनट का, उसमें मैंने यही बात बोली कि यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि भारत की जनता जाग जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी को घेरेगी? नहीं भाई, मोदी पे या उसकी कैबिनेट पे अभी तक घोटाले का कोई लांछन भी नहीं है, आरोप भी नहीं है। तुम जो बातें बोल रहे हो कि ईडी छोड़ रहा है, दैट इज नॉट घोटाला। जो तुम वोट चोरी बोल रहे हो वो घोटाला नहीं है। तुमने जो घोटाले किए, जो पब्लिक मनी लिया, तो 2014 के चुनाव में लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके ही पीटना होता है कि तुम्हारी औकात इतनी नीचे कर दी कि तुम लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं अपॉइंट कर पाए। 10% सीटें तुम्हें नहीं आई थी, उसी को कहते हैं दौड़ा दौड़ा करके पीटना। तुम्हारा वित्त मंत्री डर के मारे चुनाव नहीं लड़ा, तुम्हारे कई कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हारे हैं। याद करो वो दिन, याद करो उस बगिया में जिस दिन तुमको रेला था, तुम घिसट घिसट के रोए थे, वो पटक पटक के पेला था। ये बहुत गंदा गाना है भोजपुरी का, एक मैंने बहुत संशोधित करके आपके लिए गाया है सुरेंद्र राजपूत जी, वो सुनिएगा एक बार, अपने नेताओं के ऊपर अप्लाई कीजिएगा।
ये कोई निधि सिंह राठौर हैं। हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी। नेपाल के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि भारत का युवा खामोश क्यों है। क्या आप सीधे राहुल गांधी पे ऐसे मतलब अटैक कीजिएगा? सबसे अधिक नेपोटिज्म यदि है वो तो यार इंडी गठबंधन में है। मुझे वो वीडियो याद आ गया संजय जी वाला, संजय सिंह का एक वीडियो है ना, चले जाइए कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, चले आइए बिहार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, चले आइए यूपी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामकृपाल यादव और जो यादव थे वहाँ पे, चले जाइए कहाँ पे और जाएं, महाराष्ट्र, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, चले जाए तमिलनाडु, करुणानिधि, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, चले जाइए यहाँ पे। तो भाई पूरा का पूरा तो इंडी अलायंस में जो लोग हैं उन्हीं की परिवारवादी पार्टी रही, और उन्हीं के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पास पैसा भी जो बार बार फ्लॉन्ट करते हैं। जो काम नेपाली लोग कर रहे थे राहुल गांधी वही कर रहा है। उसका जूता देख लो, उसका टी शर्ट देख लो, उसका जैकेट देख लो, ये सारा कुछ तो आता रहता है। हालांकि हम उस पर चर्चा नहीं करते, परंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क जब दिए जाते हैं कि हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी, नहीं भाई, तुम्हारे पहली बात तो यही गलत है कि जिन्होंने यदि घोटाला नहीं किया है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर मान लो अमित शाह या जो भी है वो यदि अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो तुम्हारे टैक्स का है? नहीं है तुम्हारे टैक्स का। तुम्हारे टैक्स का पैसा उनकी सैलरी में जाता है और वो सैलरी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो रईसी नहीं है। रईसी की बात उन पे आप कर सकते हो जो आपके पैसों का घोटाला करते हैं। और उसके बाद तो घोटाला किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने किया घोटाला। उनका आप जाकर के देख लो, अगस्टा वेस्टलैंड, कॉमनवेल्थ, टेट्रा ट्रक, टाटा ट्रक, बोफोर्स उससे पहले किया, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम आवंटन, मतलब जो चीज़ थी उसमें एक घोटाला इन्होंने कर रखा है। और एक घोटाला 1000 10,000 करोड़ नहीं, 50,000 1 लाख करोड़ टाइप का कि हाँ भाई करना है ढंग से करो। ये कैसे, मतलब छोटे छोटे मत करो। ये है विथ कांग्रेस। बांग्लादेश से भागी, नेपाल से भागा, सब्र करो फकीर का झोला भी जल्द पैक होगा। नेपाल में जनता ने डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पिटा। अंधभक्तों डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। अब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? जो अभी मैं सुरेंद्र भाई को समझा रहा था कि भाजपा के साथ तो जो होगा सो होगा। भाजपा को तो जनता जो है वो इतना डरा देती है कि हर जगह पे उनकी सरकारें जो बन रही हैं प्रचंड बहुमत से बन रही हैं। जहाँ तुम्हें लगता था तुम जीतोगे वहाँ बन रही है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अभी देखो बिहार में बनेगी। तो तुम ऐसे ही डराते रहो। और हाँ, पैंट से हाथ मत निकालना। ये जो भी हैंडल चला रहे हो भाई, आई अर्ज यू नॉट टू पुल आउट योर हैंड्स फ्रॉम योर पैंट्स। वो रखे रहो। मज़ा मैं चाहता हूँ, देखिए ये मज़ा मैं देश के हर कांग्रेसी को देना चाहता हूँ। वो रखो भाई, उधर गर्माहट भी मिलती रहेगी और बीच बीच में अपना इस तरह का कुछ न्यूज़ पढ़ोगे, सोचोगे अरे यार भारत में कब होगा, और वो आनंद आपको आता रहेगा। तो आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ये नेपाल की यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। मेनी इनोसेंट्स लॉस्ट देयर फादर्स एंड मेनी फादर्स। अब ये इसका दे दिया मैं, ये उस योग्य नहीं है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। अच्छा नहीं, ये तो चलो ये अलग ही चीज़ है। हाँ, अरे रविशवा कैसे भूल गया मैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से।
भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? यह है मतलब जब आपको आपके हाथ में रहता है अपने मालिक का रिमोट, तब आप इसी तरह से यार कैसे इसको कैसे मैं राहुल गांधी जी से जोड़ दूं और एक नंबर चौराहे +1 लिखो। यार रवीश ने गजब यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि वोट चोर गद्दी छोड़ और ओली चोर गद्दी छोड़, ये कहाँ से आया भाई? ये वहीं से आया। और राहुल गांधी जिंदाबाद भाई, ये बंदा गजब है। और फिर खुद क्रिटिसाइज भी कर रहा है क्योंकि कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ से चली गई है। तो इसका आगे आलोचना भी है कि ये नहीं मतलब ऐसे जो है उचित नहीं फल, लेकिन हाँ इतना तो यार राइम कर रहा है और ये राहुल जी वाला है तो ये बोल ही देता हूँ मैं, थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा बढ़ जाए, बाकी आगे बरगला लूँगा मैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मोहित भाई हैं। अब पूरा यूथ इज मोस्ट पावरफुल एटम बम, सप्रेसिंग देयर वॉइस डज नथिंग बट ट्रिगर ए चेन रिएक्शन। और हमने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में देखा, और मैं आशा करता हूं कि मोदी जो है इसे कुछ सीखेगा। और अनएम्प्लॉयड, तो भाई मोहित भाई आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप अपने कारण से हो, उसमें मोदी कोई हाथ नहीं यार। मतलब बात को समझो, आप जो इस स्थिति में हो सकता है आपके माता पिता कारण आप होंगे कि उनके पास देखिए विकल्प होता है कि प्रोटेक्शन यूज कर लिया जाए या कुछ इस तरह का कि ताकि कोई संतति ना आए, और यदि आ जाए तो फिर उनके ऊपर ये रहता है कि भाई इसको पढ़ाएं लिखाएं ढंग से। अब मैं आपके माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या संस्कार आपको दिए कि उस व्यक्ति की बात को शेयर कर रहे हो जो स्वयं बेरोजगार है, नल्ला है, और मतलब जिसकी उपलब्धि एकमात्र यही है कि वो किसी एक विशेष घर में पैदा हुआ। और तुम मोहित भाई, तुम ऐसे घर में पैदा नहीं हो पाए। तो बेरोजगारों का आदर्श सबसे बड़ा बेरोजगार जो 90 चुनाव हार चुका है, उसके बाद भी उसकी बेरोजगारी मस्त चल रही है। कह रहे हमें क्या है, नया लाओ यार, म्यांमार में कौन है, यूएस वाला बैठा हुआ है, बोलो यार पीडीएफ जल्दी बना के दे, फिर मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा। उस चक्कर में तो ठीक है मोहित भाई, आप लगे रहो, इस आशा में अवश्य रहो कि एक दिन जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा की बहुत स्कीम है। कई जगह क्या हो जाता है, जैसे कोई एक जगह है, मान लीजिए कहीं पे भी फॉर दैट मैटर, मान लीजिए कि दिल्ली में ही एक सुअरों का एक बाड़ा है, ठीक है। अब सुअर हैं तो कीचड़ होगा, टट्टी करते होंगे, तो सरकार का क्या होता है कि वहाँ के लोकल्स को मनरेगा में एनरोल करवाते हैं कि आप टट्टी जो है साफ़ कर दो, आपको दिन के इतने पैसे मिलेंगे। और ये एक्सपैंड हो रहा है, मतलब मोदी सरकार इसका बजट बढ़ाती जा रही है। तो मोहित भाई जैसे जो भी लोग हैं, मैं मोहित जी का एक बार फिर से वीडियो तो नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी अभी, तो मोहित भाई जैसे लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि भाई आप उसका लाभ लीजिए, आप जाकर के वहाँ पे